कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान क्या कहलाता है और अवृत गुण स्थान में इसका स्वरूप कैसा होता है? द्रव्य भाव, द्रव्य प्रत्याख्यान का अर्थ है उन वस्तुओं को त्याग देना जो अपनी जिंदगी के लिए हानिकारक है, उन वस्तुओं को त्याग देना जिससे धर्म के व्यक्ति को नीचे गिरना पड़ता है, उन वस्तुओं को त्याग देना जिससे परिवार की, कुल की, जाति की, राष्ट्र की हानि होती है, और उन वस्तुओं को त्याग देना जिनसे कर्मों का बंध विचित्र होता हो, विशेष होता हो। एक दूसरा प्रत्याख्यान वो कहलाता है कि उन उपकारी वस्तुओं में भी धीरे धीरे कम करना, शुभ का भी प्रत्याख्यान। अभी दशलाक्षण पर्व में हमने तप के दिन कहा था कि अभक्ष का ही त्याग प्रत्याख्यान नहीं होता, फिर धीरे धीरे भक्ष का भी होता है। अशुभ का ही प्रत्याख्यान नहीं होता, धीरे धीरे शुभ का भी प्रत्याख्यान होता है। पाप का ही प्रत्याख्यान नहीं होता, धीरे धीरे पुण्य की क्रियाओं का भी प्रत्याख्यान होता है। तो इस प्रकार से प्रत्याख्यान यम रूप भी होता है और नियम रूप भी होता है। जैसे आज भोजन किया, कल तक का प्रत्याख्यान कर लिया, और यावत जीवन पर्यंत भी प्रत्याख्यान होता है। अविरत सम्यक दृष्टि के लिए चूंकि अनेक रूप हैं, अविरत सम्यक गुण स्थान का इतने रूप हैं। एक त्रियंचों की भी अविरति होती है, नारकियों की भी अविरति होती है, देवों की भी अविरति होती है, और अविरति मनुष्य में कैसे लगाएंगे? मनुष्यों में भी होती है। इस अविरत सम्यक दृष्टि का प्रत्याख्यान पूछा ना? हाँ जी। इसका अविरत सम्यक दृष्टि में इसका स्वरूप कैसा रहेगा प्रत्याख्यान का? वही तो बता रहा हूँ, वही सुनो तो सही। अविरत सम्यक दृष्टि का क्या विषय कह रहा था? बहुत अच्छा विषय था। मनुष्यों में, चारों में अविरत सम्यक दृष्टि होती है। चलिए आगे प्रश्न करें। नहीं, आप बोल रहे थे महाराज जी कि नारकियों में भी, त्रिंचों में भी। हाँ, अविरत सम्यक दृष्टि के लिए प्रत्याख्यान जी। अब नारकी भी अविरत सम्यक दृष्टि है, अब उसका प्रत्याख्यान कैसे बनेगा? उनका प्रत्याख्यान नहीं बनता क्योंकि वो नियोगी है। देवों का प्रत्याख्यान कैसा होता है? वो नियोगी है। भाव प्रत्याख्यान उनका होता है, भावों से वो बहुत कुछ विचार करते। अब रही बात मनुष्य त्रियंचों की, त्रियंचों का भाव प्रत्याख्यान है अविरति का, द्रव्य प्रत्याख्यान अविरति के नहीं होता। और जब व्यक्ति मनुष्यों में आता है तो मनुष्यों में मलेच्छियों का अविरत सम्यक दर्शन स्थान होता है, चांडालों के अविरत सम्यक स्थान होता है। अब इनका प्रत्याख्यान जो होता है वह थोड़ा बहुत होता है। अब अंत में आता है जैन कुलाचार। अविरत सम्यक दृष्टि के जैन कुलाचार के प्रत्याख्यान होता है, क्योंकि जो षड आवश्यक कहे गए हैं ये जैन अविरत सम्यक दृष्टि के लिए कहे गए, चंडाल आदि के लिए नहीं, त्रियंचों के लिए। जैन कुल में जन्म लेने वाला जो अविरत सम्यक दृष्टि है, उस अविरत सम्यक दृष्टि के षड आवश्यक कहे गए। और षड आवश्यक में संयम भी आता है, तप भी आता है। तो वो कुलाचार के अनुसार पर जो जैन कुल का अविरत सम्यक दृष्टि है वो अपने आप में कुल के अनुसार सप्त व्यसनों का त्याग आदि करेगा, त्याग पूर्वक करेगा। अविरत सम्यक गुणस्थान नहीं बनेगा। रात्रि भोजन का त्याग करेगा, अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि का रात्रि भोजन का त्याग होगा। अविरत सम्यक एक कोई चारत की मुँह मत लेना, चारत मोह बस लेस न संयम लोग कहते हैं। तो चारत का अर्थ है 12 व्रतों में से वो कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा। जैन दर्शन की यही सबसे बड़ी भूल हो रही है लोगों से। अविरत सम्यक दृष्टि तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी व्यसन करूँ, कुछ भी शराब पीऊँ, कुछ भी करूँ, क्योंकि चारत मोह बस लेस नहीं। अरे भाई, पहले ये तो बताओ कि जैन दर्शन में चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र 2 प्रकार का होता है।
देश चारित और सकल चारित, तो देश चारित कहाँ से शुरू होता है? पंचम गुण स्थान। 12 वर्ष नहीं, हाँ, 12 चारित की बात कर रहा हूँ, गुण स्थान नहीं। 12 व्रतों से ही चारित शुरू होता है। अब 12 व्रतों के पहले जो त्याग है वो कुलाचार है, अविरत सम्य दृष्टि का है। तो 12 व्रतों के अंदर जो विष्णु आते हैं, अनैतिक आते हैं, अभक्ष आदि आता है, ये जैन श्रावक का प्रत्याख्यान है। मुझे इसलिए लंबी चौड़ी व्याख्या इसलिए बनाना पड़ी क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि का लोग चंडाल में घटाते हैं। अविरत सम्य दृष्टि लोग, महाराज जी अविरत सम्य दृष्टि त्रियंच कौन से छान के पानी पीता है? अविरत सम्य दृष्टि कौन सी देव पूजा करता है? अविरत सम्य दृष्टि कौन से महाराज को आहार देता है? तो अब बताओ, त्रियंचों का अविरत सम्य दृष्टि मनुष्यों में लगा रहे, और मनुष्य महाराज जी चांडाल देखो प्रतिमाधारी बन गया, तो वो तो ना पूजा करे, ना अभिषेक करे और ना आहार दे, तो भी उसका पंचम गुण स्थान है कि नहीं? तो तुम चांडाल बन जाओ ना, तुम्हारे लिए छूट दे दूंगा। महाराज हमारे सामने प्रश्न किया जयपुर के अंदर कि महाराज देखो सूकर कोई पंचम स्थान होता है, वो कौन सी देव पूजा स्वाध्याय करता है, ये करता है वो करता है, कौन से आहार देता है, फिर भी गुण स्थान है। तो मैंने कहा सूकर क्यों नहीं बन जाते? फिर बन जाओ, फिर तुम्हारे सब छूट है, हरिजन बन जाओ ना, क्यों बाधा क्या है? जैन श्रावक के अनुसार बनोगे तो जैन श्रावक की आचार संहिता है, जैन श्रावक की आचार संहिता है। जैन श्रावक रात में नहीं खा सकता, प्रतिमाधारी नहीं, अविरति। 8 वर्ष के ऊपर कभी भी जैन कुल में जन्म लेने वाला खा ही नहीं सकता रात में। 8 वर्ष के ऊपर, ये प्रत्याख्यान होना चाहिए उसका। 8 वर्ष के ऊपर वह अभक्ष का, शहद का, मांस का आदि नहीं कर सकता, कोई नशे की वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकता, जैन श्रावक है। तो महाराज जी इसका अर्थ ये हुआ कि जो श्रावक रात को खा रहे हैं, आलू प्याज खा रहे हैं, मध्य मांस मसूर, वो सम्यक दृष्टि है ही नहीं है, फिर को 100% जैन श्रावक जी। एक अजैन व्यक्ति रात में खाने वाला, एक त्रियंच खाने वाला फिर भी हो सकता है। जैन कुल में जन्म लेने वाले की बात कर रहा हूं, क्योंकि कुलाचार के बिना धर्माचार आ ही नहीं सकता, पहले कुलाचार है। तो ये तो लोगों को ने ऐसा स्वाद, भैया अपन लोग तो अविरत सम्य दृष्टि हैं, अपना कोई त्याग नहीं। अरे इसको त्याग लिया किसने है? कौन से आचार्य ने कहा कि ये त्याग है? चारित्र है। तो रात्रि भोजन करना, अभक्ष का त्याग करना, सप्त विष्णु का त्याग करना आदि आदि, ये सब अविरत सम्य दृष्टि के हैं। गोष्ठी हुई थी जब सांगानेर के अंदर, उस समय ये प्रश्न उठा था कि ये षड आवश्यक तो प्रतिमाधारियों के लिए है। मैंने कौन सी प्रतिमा में लिखे? देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, कौन सी पूजा में लिखा है? कोई प्रतिमाधारी को नहीं है। ये सब अविरत सम्य दृष्टि ग्रस्त के हैं। अविरत, जिसने कोई व्रत नहीं लिया, ऐसा जैन श्रावक बिना पूजा के भोजन नहीं कर सकता, करता है तो वो सम्य दृष्टि नहीं। बात सीधी बात है। जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि अभिषेक पूजन नहीं करता है तो वो 3 काल में 3 लोक में कभी जैन कुलीन सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा। गुरु पास्त्री जो गुरु की नवदा भक्ति आदि नहीं करता, अविरत सम्यक दृष्टि, वो सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। स्वाध्याय जो नहीं करता, अपनी शक्ति प्रमाण करे या सुने सुनावे, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। संयम, इंद्रिय और प्राणी संयम जो एक नैतिकता के नाते जैन कुल में नहीं होता है, उसको यदि वो नहीं लेता है तो नहीं होगा। त्याग, धर्म, अपनी शक्ति प्रमाण त्याग और दान, ये 6 आवश्यक हैं अविरत सम्यक दृष्टि के। और ये नहीं है तो पूज्यवर योगेंद्र स्वामी ने परमात्म प्रकाश में लिखा, जो अपने आवश्यकों को नहीं पालता है वह महापापी की संज्ञा उसको दी गई है, ये मानना चाहिए। नहीं तो लोगों ने तो धुमाल चौकड़ी मचा रखी, बोले चारित मोह बस लेस न से, बोले चारित की परिभाषा तो बना भाई ऐसा। कमला जैन खुरई गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि शील की रक्षा के लिए अगर कोई महिला या पुरुष आत्महत्या करता है तो वह आत्महत्या की श्रेणी में आएगा कि धर्म की श्रेणी में आएगा? तीर्थ रक्षा क्या, उसके मरने से तीर्थ की रक्षा हो जाएगी? हाँ, शील की यदि रक्षा करता है तो आत्महत्या के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि पहले बहुत सारी सतियों ने जौहर किया है अपनी धर्म की रक्षा के लिए।
चित्तौड़गढ़ के अंदर 45,000 कितने 16,000 स्त्रियों ने जौहर किया था महारानी पद्मिनी के साथ में, कर्णावती के साथ में, तो ये आत्महत्या के अंतर्गत नहीं आएगी। प्रियंका कुलभूषण उदगीकर जैन लातूर महाराष्ट्र गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, काल द्रव्य के प्रभाव से जीव द्रव्य को बचना संभव है क्या? काल द्रव्य के प्रभाव से जीव द्रव्य को बचना संभव है क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करते ही नहीं। काल द्रव्य तो मरने वाले को मरने में सहायता करता है, जीने वाले को जीने में सहायता करता है, ना वो जलाता है और ना वो मारता है। बस वो तो कहता है मरो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिंदा रहो तो तुम्हारे साथ हूँ। जिंदा रहो तो घड़ी चल रही है, मरोगे तो घड़ी चल रही है। घड़ी ना मारने वाली है और ना जलाने वाली है, गलत बात। काल लब्धि की लोग परिभाषा नहीं समझ पा रहे। काल लब्धि का अर्थ काल की उपलब्धि नहीं, काल लब्धि का अर्थ है जो कार्य जिस काल में किया गया वही उसकी लब्धि। लब्धि यानी कार्य जिस काल में किया जाए। जैसे हमने कहा अभी अपना जिज्ञासा का काल है, तो जिज्ञासा कर रहे हैं सो काल है, काल में जिज्ञासा नहीं लिखा है, ऐसा मान। निर्मल जैन मिर्ची अशोक नगर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 12 तप और 10 धर्म आचार्यों के 36 मूल गुणों में आती हैं, तो फिर ये 10 धर्म और 12 तप श्रावक और मुनि पर हम कैसे घटित करें? अभ्यास रूप में आचार्यों को तो इसलिए कहे कि उनको अनिवार्य है। यदि वो ही पालन नहीं करेंगे तो शिष्य कैसे पालन करेगा? वो ही अनुकरण नहीं करेंगे तो शिष्यों को कैसे करेंगे? मुनियों के उत्तर गुण में आया है। एक तो काम चढ़ाओ, मूल गुणों को जो पालन कर रहा है वो 33 नंबर की श्रेणी में आ रहा है। मूल गुणों को जो पालन कर रहा है वो 33 नंबर में। अब जिनको 33 नंबर से अधिक बढ़ाना है तो 12 तप और 10 धर्म धारण करना ही पड़ते हैं। मुनियों के मूल गुण में तो नहीं कहे, लेकिन मुनियों को पालन करने के लिए कहा गया है। 12 तप वो लेते हैं। और श्रावक के जो तप आते हैं वो औपचारिक रूप से, क्योंकि सम्यक दृष्टि पहली क्लास में विद्यार्थी क्यों ना पढ़े, लेकिन उसकी दृष्टि पहली को ही पढ़ने रहती है कि उसकी पूर्ण पढ़ाई करने का लक्ष्य रहता है। पूर्ण पढ़ाई करें, पूर्ण। इसी प्रकार से प्रारंभ में से वो तप का संस्कार लेता है, पढ़ने का संस्कार लेता है। विभव जैन काला सूरत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि दुआ और बद्दुआ का प्रभाव जीवन में पड़ता है क्या? बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। उधीड़ना होती है। प्रभाव का अर्थ किसी की बद्दुआ हमारा नाश नहीं करेगी, किसी दुआ हमारी विकास नहीं करेगी, वो हमारे कर्मों की उधीड़ना कराती है। क्योंकि विचार पौद्गलिक होते हैं। पुद्गल वर्णाएं पुद्गल वर्णाओं से टकराती हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कहते भी आज मेरी गद्दी में खुजली चल रही है। हाँ जी, कोई मेहमान आने वाला है, अब वर्णाओं से वर्णाएं टकरा रही है, तो ये सारी चीजें तो प्रभाव पड़ता है। पूरी शांति धारा इसी पर आधारित है। पूरी शांति धारा में उन लोगों के लिए दुआ दी गई जो एक इंद्रिय है, त्रियंश है, उनके लिए भी कहा गया। तो ये सब चीज़ें पूरी भक्तिवाद पूरा इसी में भरा है। और 12 भावनाएं किसकी हैं? 16 कारण भावनाएं किसकी हैं? भावनाओं का बराबर प्रभाव पड़ता है। भावना पर कितने बार सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, ये क्या है? भावना ही तो है। ऐसा महाराज जी पूछ रहे हैं कि शिखर जी की टोक जो बनी है उनका नाम किसने रखा है? जो नाम रखे गए टोक के, शिखर जी के टोक के? शाश्वत अविनाशी। एक अज्ञात प्रश्न है महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि आपके मुख से शांति धारा सब कोई कराना चाहता है। अब कई लोग उस राशि को सहन नहीं कर पाते हैं, तो महाराज जी पहले तो हमें भी बताओ कि तुम्हारे पाप के खर्चों में कितना पैसा खर्च होता है? मैं तो फ्री में करा दूंगा, लेकिन गरीब की आड़ में अमीर। प्रतिदिन 10 नाम गरीबों के बोलता हूँ, प्रतिदिन 10 नाम उनके बोलते हैं जिनके फोकट में है, लेकिन 10 में से 5 नाम उनके बोलता हूँ जो गरीब लिस्ट में अमीरों के नाम लिखे रहते हैं। क्योंकि आजकल जानता तो मैं सबको,
मैंने कहा हर ऐसा एक भी दिन नहीं गया, 25 साल हो गए जिस दिन किसी ना किसी गरीब का नाम न बोला हो। न बोला हो। कोरोना में तो पूरी लिस्ट आती थी, 50 अब लेकिन हम गरीबों के साथ में अमीरों के नाम आते हैं। अरे मैंने कहा भैया तू तो लेके कर सकता है, लेकिन अब क्या करें। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि गरीबों को दी हुई छूट में अमीर सबसे पहले शामिल हो जाते हैं, गरीब तो छूट जाते हैं। दूसरी बात है, आपके पापों के लिए पैसा है। एक होटल में जाओगे हजारों रुपया मिटा दोगे, घूमने जाओगे 2-5 लाख यूं मिटा के आ जाओगे। दुनिया भर के कार्यों के लिए पैसे की बात नहीं सोचते आप। और जब धर्म की कार्य, यहाँ तुम्हें शांति धारा मिल रही और तुम्हारा पैसा मंदिर में लग रहा है, मंदिर का विकास हो रहा है, तीर्थ का विकास हो रहा है, एक टिकट में 2-2 मजे। और जो तुम बाजार में पापों में खर्च करके आए तो वो पाप में ही जा रहा है। तुमने पाप किया और जिसको दिया वो भी पाप ही करेगा। तो विचार करना चाहिए, धर्म कार्यों में हमेशा सोचना चाहिए कि जितना ज्यादा मेरा किसी बहाने से, ये सोचना चाहिए कि शांति धारा की मैं राशि दी, कितना अच्छा हुआ, इस निमित्त से जो पैसा पाप में जाना था वो मंदिर में, वैसे तो मैं देता नहीं, वैसे देता नहीं कि भाई तो मंदिर के लिए चलो। सब लोग ऐसा करो, कल से फ्री करता हूं, सब लोग आकर के जितने लोग आएंगे सब लोग 1-2 लाख रुपया रसीद कटाएंगे। हैं महाराज जी 11 रुपया ही कटाऊंगा। और शांति धारा, तो ये सोचना चाहिए किसी बहाने से, वैसे तो मैं देने वाला था नहीं, कम से कम शांति धारा के बहाने मेरा पैसा धर्म कार्य में लग गया, चला गया। ऐसा करना चाहिए। आप तो पापों का कम करना शुरू कर दो, सारे पाप कम कर दो, मैं सारी धर्म की क्रियाएं बंद करा दूंगा। मैंने कहा था ना कि मैं तो पंच कल्याणक 500 रुपए में कराऊंगा, तुम शादी 1000 रुपए में करना शुरू कर दो। जैसे जैसे तुम्हारे खर्च बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे धर्म की बोली बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारा हित चाहूंगा। गंदगी बढ़ेगी तो नहाने का जल भी, गंदगी तो बढ़ती जा रही है। इतने मंदिर बन रहे, अरे कितने मकान बन रहे हैं ये तो बताओ। रहते एक मकान में हो, कितने मकान हैं, कितने प्लाट हैं, कितने फार्म हाउस हैं। रहते एक मकान में हो, बैठते एक उसमें कार्य में हो, और लेकिन कितनी चीजों पर विकल्प करते हो। सारा संसार की तरफ देखो। आचार्यों ने कहा है अपने भक्तों को जितना ज्यादा जिस बहाने से बने, जैसे बने तैसे, इनके पाप की कमाई को पाप से मोड़कर पुण्य की तरफ लाओ। जैसे बने तैसे, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसे उसका जो कमाई है वो कहीं ना कहीं तो जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अब उसको किसी बहाने से धर्म की तरफ मोड़ो, जैसे बने मोड़ो। तो अब ये तो हमारे आचार्य ने आदेश दिया, गृहस्थों को सबसे पहले दान पूजा का उपदेश देने को कहा है। पैसा तो आया है, वो कहीं ना कहीं किसी में जाएगा, नहीं जाएगा तो तुम छोड़ के जाओगे। इससे अच्छा है अपने जीते जी अपने हाथों से किसी धर्म कार्य में लग जाता है तो अच्छा ही है। नीरज जैन, जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आपके द्वारा प्रतिष्ठित सहस्पणी पार्श्वनाथ की प्रतिमा जबलपुर में सुभाष नगर में रखी है। तो महाराज जी उस प्रतिमा के दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है लोगों की, और आचार्य जी को उस प्रतिमा की फोटो दिखाई तो आचार्य जी ने पूछा ये प्रतिमा कहाँ है। तो महाराज जी समाज वाले आपका ये ऋण कैसे चुका पाएंगे, इतनी अच्छी प्रतिमा की आपने प्रतिष्ठा करके हम लोगों को। जबलपुर में बिजोड़िया पंचगणक में आपने सहस्पणी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिष्ठा की थी, और उस प्रतिमा की अब लोग इतने दर्शन करने आ रहे हैं तीर्थ जैसा। सुभाष नगर जबलपुर की, सुभाष नगर जबलपुर। हाँ तो मूर्ति तो अच्छी होती है, बहुत बढ़िया मूर्ति होती है। और लोग क्या करते हैं, मूर्ति बनाने वाले बहुत हैं, सस्ते के चक्कर में पड़ करके ऐसी घटिया मूर्ति बनवा लेते हैं कि यहाँ भी थोड़ा पैसा तो बचा लेते हैं,
लेकिन बाद में सब मटिया मेल हो जाता है। इसलिए मूर्तियाँ अच्छी बनाओ, सौम्य बनाओ। आजकल लोग बहुत विचित्र रूप से, मार्केट हो गया आपका। अनीता जैन ब्यावर गुरु नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि रात्रि भोजन त्याग को पहली प्रतिमा में ही रख दिया गया, फिर छठी प्रतिमा का नाम रात्रि भोजन त्याग क्यों रखा गया? क्या होता है कि उसके अनेक अर्थ हैं। टीकाकारों ने राई भोजन शब्द का प्रयोग किया, यानी आगे ब्रह्मचर्य प्रतिमा आ रही है तो उनको अभ्यास कराया गया, कम से कम तुम दिवस में अपने परिणामों को निर्मल रखना, इस प्रकार का। अब कहीं कहीं आचार्यों ने उसको रात्रि भोजन शब्द भी लिया है, तो परिस्थितियां ऐसी थी उस समय कि रात्रि में किसी ना किसी प्रकार से अनुमोदना होती थी, अकाल के समय। तो अब कोई कारण से रखा हो, क्योंकि कई साधु लोग रात्रि में भोजन ले जा करके फिर दिन में जंगलों में खाते थे और अपने आप को जैन साधु कहते थे। तो आचार्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मन वचन काय से पूर्णता रात्रि का भोजन त्याग होना चाहिए। ना तो ला सकते हो, ना बना हुआ खा सकते हो, आदि आदि बातें, कोई रहस्यमयी बात है। पूज्यवर बटकेर आचार्य महाराज ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। बहुत बाद में रात्रि भोजन का, रात्रि अणुव्रत का प्रयोग हुआ है, बटकेर महाराज ने नहीं किया। पूज्यवर कुंद महाराज ने अपने साहित्य में इसको स्थान नहीं दिया। हालांकि ये गाथा पूज्यवर कुंद भगवान ने अष्टपाहड़ में लिखी है। दंसन वै सामाय पोषय सचित राय भूत, ये गाथा अष्टपाहड़ की है, उसमें ये शब्द आया है, लेकिन इसका विस्तार रूप से उनका कहीं भी देखने में नहीं मिल रहा है। अरविंद जैन गंगवाल चौरई छिंदवाड़ा गुरु नमोस्तु। महाराज जी, कई बार मंदिर बन जाता है, नया मंदिर, प्रतिष्ठा नहीं होती है और वेदी पर प्रतिमाएं रहती हैं तो लोग उन पर चावल चढ़ाते हैं, तो महाराज जी ये कहाँ तक उचित है? अप्रतिष्ठित प्रतिमा प्रतिष्ठित नहीं है और लोग चावल वगैरह चढ़ाने लगते, उसको नहीं चढ़ाना चाहिए, अज्ञानता है उनकी। अब लोग चढ़ाते हैं, उनको मालूम नहीं हो तो चढ़ा देते हैं, इसलिए भी तो हो सकता, मालूम नहीं हो तो चढ़ा देते हैं। श्रीमती नमिता जैन कोटा गुरु नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम लोग तन से तो तप कर लेते हैं उपवास आदि करके, मन से तप कैसे किया जाता है? मन से तप किया जाता है जब लक्ष्य शुद्ध हो। लक्ष्य शुद्ध होना ही मन से कहलाता है। जब किसी व्यक्ति में हमें लाभ दिखता है ना, तो वह कार्य हम मन से करते हैं। आप लोग भोजन मन से कैसे कर लेते हो? मन से करते हो कि भोजन के बिना मन के? हैं? चाय मन से पीते हो कि बिना मन से? पानी मन से पीते हो कि बिना मन से? हैं? तो अब ये सारे कार्य मन से करते हो, अकेले धर्म के कार्य में कैसे मन से करते हो? जब संसार के कार्य सब मन से करते हो, मन लगा के करते हो, मन उसी में रहता है, इधर उधर भी नहीं रहता है। तो धर्म कार्य भी करना चाहिए। उसका मूल कारण है कि तुम इसका लाभ नहीं समझ पा रहे हो कि इस क्रिया करने से हमें कितना लाभ है। यदि लाभ, क्योंकि दो कारणों से ही मन सही दिशा में चलता है, एक तो भय, दूसरा प्रीति, लाभ। उसको भय ऐसा हो जाए कि ऐसा नहीं करूंगा तो कितना नुकसान है, और उसको लाभ जाग जाए कि ये करूंगा तो कितना लाभ है, तो फिर अपने आप मन उसमें लग जाता है। मेरे गुरुवर, मेरे भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है। चांदखेड़ी में जो महावीर भगवान पहले नीचे विराजमान थे, आपने सन 2002 में उन्हें ऊपर विराजमान किया। तब से यह देखने में आ रहा है कि यह विकास की ऐसी गंगा बह रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है और निरंतर विकास हो रहा है। तो ऐसा क्या अतिशय है महाराज जी कि वो मूर्ति में अपन 2002 में जब से ऊपर विराजमान हुई है तभी से विकास बढ़ता जा रहा है महाराज जी? जब मैं यहाँ आया पहली बार तो मूल स्थान, प्रवेश करते ही मूल स्थान खाली था और मूल स्थान पर भगवान बाहुबली की मूर्ति विराजमान थी।
मैं कई इस दिनों तक इस संबंध में सोचता रहा कि इसकी शुरुआत कहाँ की जाए, कौन सी सबसे बड़ी बीमारी दोष निकाला जाए कि इसका विकास का रास्ता खुले। करीबन 10 से 15 दिन बाद मुझे एक दिन बाहुबली का दर्शन कर रहा था। दर्शन करते करते उन्होंने कहा, जब तक तुम मुझे नहीं खिसकाओगे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मूल स्थान पर मेरा स्थान है ही नहीं है। मैं मूल स्थान के लायक मैं नहीं हूं, मेरा स्थान ही नहीं है मूल स्थान। तीर्थंकरों का ही मूल स्थान होता है। दूसरा, मेरी आकृति जितनी बड़ी है उस आकृति के अनुसार ये गर्भालय नहीं है। तो अब शुरुआत में तो हमारा इतना ज़्यादा उस समय कमेटी भी हुक्म काका जैसी कमेटी बलजोर नहीं थी, बलवान नहीं थी कि एक इशारे पर कुछ भी कर बैठे। अब कोई उस समय ऐसा था नहीं ज़्यादा। तो मैंने एक दिन कहा कि ऐसा करो कि एक आदिनाथ भगवान की मूर्ति बाजू में बैठी है। मैंने कि बाहुबली को तो खड़े रहना दो, इनके आगे एक मूर्ति अपन रख देते हैं जिससे आते ही तीर्थंकर का दर्शन हो। बस एक कमल यहीं पुराना पड़ा था, उस पर जैसे मैंने आदिनाथ भगवान को बैठाला, तैसे ही विकास के द्वार सब खुलना शुरू हो। छोटा सा किया, कुछ नहीं किया था, कमल पुराना पड़ा था उस पर रख दिया, मैंने कि भगवान बैठ जाओ। तो आदिनाथ भगवान अभी बाजू में बैठे हैं, सफेद मूर्ति थी इतनी सी। उसके बाद वो बैठते बैठते फिर अंत में बाहुबली को भगवान को अलग से स्थान दिया। अब उस स्थान के योग्य वस्तुतः ये जो स्थान था ये चंद प्रभु का स्थान था। चांदखेड़ी सबसे पहले चंद प्रभु के नाम से जाने जाती थी। मुगलों के समय पर ये जमीन जायदाद जमीन दान दी राज दरबार ने, उन्होंने लिखा है चंद प्रभु देरी के लिए यह जमीन समर्पित की जाती है। देरा बोलते मंदिर को, चंद प्रभु देहरा के लिए। ये कागज मुझे लिखा हुआ मिला और आज भी इसमें चंद प्रभु के नाम से है जहां मंदिर बना हुआ है, देरी के नाम। तब मैंने कहा कि चंद प्रभु की बात, फिर जब भूगर्भ के चंद प्रभु भगवान मिले तो वो भगवान ठीक इसी गर्भालय के चंद प्रभु भगवान हैं, ऊपर वाले के। पूरा गेट का नाप तौल पूरा जोग वास्तु से होता है, सब कुछ फिट बैठता है। इसका अर्थ है कि प्रारंभ में वह चंद प्रभु भगवान जहाँ भी महावीर स्वामी हैं वहाँ विराजमान रहे हैं, वर्षों तक वहाँ विराजमान रहे। उन्हीं के हिसाब से इस मंदिर के गर्भालय को बनाया गया, उन्हीं के हिसाब से बनाया। किसी कारण से फिर जब असुरक्षा की बात आई तो चंद प्रभु आदि भगवान को फिर भूगर्भ में नीचे स्थापित किया गया और यहाँ स्थान को खाली कर दिया गया। आप लोगों ने देखा होगा कि आदिनाथ भगवान नीचे बहुत आगे बैठे, ऊपर जाओ तो वहाँ दरवाजे पे पड़ता है उनका सिर, और महावीर स्वामी पीछे हैं। पर वही रहस्य का विषय है कि पीछे खाली है और भगवान आदिनाथ आगे है। शिखर पीछे वाली मूर्ति पे बनी, आगे वाली मूर्ति पे आदिनाथ भगवान के ऊपर कोई शिखर ही नहीं थी। बाहुबली जहाँ थे वहाँ पर शिखर थी, जहाँ भी महावीर स्वामी है। उन्हीं रहस्यों से हम बड़े रहस्य तक पहुंचे थे। तो कुछ ऐसी है, महावीर स्वामी को फिर एक स्थान पर अग्निकोण में बैठे हुए थे, उनको ऊपर लाए। ऊपर कैसे लाए आप खुद मूर्ति को देखना और चारों तरफ के दरवाजे देखना। अब कैसे लाए थे ये मेरा ही जी जानता है। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। और कैसे आए भगवान ऊपर, कल्पना करें जीना, पहले जीना कैसे थे, कितने छोटे थे, कैसे आए क्या आए। और लेकिन जब से हुआ तब से चांदखेड़ी का रूप अपने आप में निखर रहा है, क्योंकि अब प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें महावीर स्वामी का दर्शन होता है। अब यहाँ कोई भी योजना होगी, कितने अरबों की भी योजना होगी तो वो पूरी होगी। सबसे पहले जब शुरुआत में भगवान को
जब सबसे पहले देखो कितना बड़ा इतिहास प्रसंग आया है तो कुछ बातें याद हो जाती है। जब मैं पहली बार भगवान को देखा, भगवान जमीन में थे, मुश्किल से जमीन से 9 इंच थे। जितने लोग अभिषेक करते थे नियम से पैरों से टकराते थे और पीछे बोल टाइल्स लगा था। मुझे कहने में बहुत शर्म आती है, जो लेटरिन बाथरूम में भी नहीं लगाते आप, और वो नाम ही जाना जाता है बाथरूम टाइल। वो पुरानी फोटो देखना, वाइट टाइल छोटे छोटे, वो उनको देख करके मेरे लिए आते ही एकदम ऐसा लगा कि मैंने कि भगवान क्या बात है। उस समय जब उच्चासन पर विराजमान किए, पूरा गर्भालय एक इतना चमगादड़ों के द्वारा पूरा का पूरा डाल था। ऐसा एक दिन उस समय अशोक पाटनी आया, मैंने कि देखो मूर्ति कितनी बड़ी है, मैंने उच्चासन पर तो दे दी लेकिन मूर्ति के अनुसार गर्भालय नहीं है। उस समय आज से 15 साल पहले गर्भालय का श्रृंगार उस समय किया आर के मार्वल परिवार वालों ने। इस बार जब अपन सामने आए तो विस्तार की जब बात आई, हालांकि हुक्म बाबू की नीयत थी विस्तार पर, मुझे सब मालूम है। मैंने जब इसके 500 कलश की घोषणा की बात आई, मैंने कि इतना तो लग जाएगा, तो मैंने कहा कौन मिलेगा, कि आप बोलो मिलेगा। तो मैं थोड़ा हंडी के चावल तो जानते ही हूँ, तो इनकी नीयत थी कि माल बिकेगा नहीं, बाद में मुझे मिलेगा। इनका भाव था जो विस्तार करा ना 500 कलश वाले वाला, तो उन्होंने कहा कि कोई आने वाला तो है नहीं अभी फिलहाल में, तो ये एक ना एक दिन हम ले लेंगे। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि आदिनाथ भगवान का माल है। एक दिन पांड्या परिवार आए, आशा जी, उन्होंने ले लिया। अब ऊपर का माल बचा था तो इन्होंने, आज खुशी तो थी लेकिन इसलिए ले लिया कि ये भी जाने वाला है, और कोई ये घोषणा नहीं करते तो शायद ये इनको मिलता नहीं, ये भी पक्का है। घोषणा तो आज होती, यदि ये 2 घंटे रुक जाते तो इन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि माल चला जाए, तो जल्दी जल्दी ले लिया। अब मंदिर का एक ऐसा रूप, मेरा तो एक ही भाव है, हमारे सब मंदिर अकृत्रिम चैत्यालय जैसे लगे। जय हो जय हो जय हो। जैनी का मंदिर हो अकृत्रिम चैत्यालय जैसा हो, देवों को भी विकल्प आ जाए कि ये कृत्रिम चैत्यालय कृत्रिम जैसे कब से बनने लगे। और मेरा ये विश्वास है, जितना जितना तुम मंदिरों का वैभव बढ़ाओगे उतना उतना तुम्हारा भी वैभव बढ़ेगा। और जिन जिन ने मंदिरों के वैभव बढ़ाए हैं, आज उनके वैभव भी बड़े हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा कि बोले महाराज जी 1994 के बाद आपने राजस्थान के लोगों के अरबों रुपया खर्च करा दिया। मैंने कि अरब नहीं बोलना, अरबों बोलना। हाँ, 100 करोड़ की आज हमारे यहाँ कोई एक एक क्षेत्र है 100 करोड़ के, 140 तो मैंने कहा ये बात तो मैंने खर्च कराया है। तो मैंने कहा 1994 से आज तक हिसाब पूरा लगा लिया। बोले महाराज पूरा हिसाब है। मैंने कि बसको इस खर्च के लिए मैं जिम्मेवार हूं, इस खर्च के लिए मैं जिम्मेवार हूं। अब ये और बता दो 1994 के बाद इस राजस्थान ने कितना कमाया है, वो हिसाब और मुझे दे दो। खर्चा मैं तुम्हारा वापस करूंगा, तुम 94 के बाद की आमदनी तुम यहां जमा करा दो। जो 1994 के बाद राजस्थान ने जो कमाई की है, सब लोग उस कमाई का हिसाब दे दो, और जितना हमने खर्च कराया है वो तुम वापस ले लो, और बाकी सब यहीं छोड़ जाना। परसेंटेज किसका ज्यादा आएगा, बोल दो ना सही सही। खर्चा की आमदनी का? तुम धर्म बढ़ाओगे तुम बढ़ोगे, तुम बढ़ोगे तो धर्म बढ़ेगा। मैं तो हमेशा चाहता हूं हमारे जैनी का सदा हाथ कैसा रहे, ऐसा नहीं
ऐसा रहना चाहिए। जय हो जय हो। और लेकिन ये हाथ कब संभव होगा? जब तुम्हारा दान में हाथ यूं रहेगा तो आपका हाथ सदा यूं ही रहेगा, नहीं तो कब यूं हो जाए। तो हमेशा, तो ये बहुत बड़ी चीज है। एक ऐसा चैत्यालय, ऐसा मंदिर, महावीर स्वामी का मंदिर भी ऊपर का भी ऐसा ही सुंदर बने जैसे नीचे का बन रहा है। नीचे का बन चुका, गर्भालय तो बना ही है। आगे जो कल्पना मेरी है कि चांदखेड़ी के तलघर में जाते ही अभी भी लोग देखो एकदम भाव विभोर हो जाते। साथ सुबह तो बहुत भीड़ रहती है, कभी कभी दिन में जा पाता हूँ क्योंकि लोग रहते हैं तो हम सोचते हमारे जाने से डिस्टर्ब होगा, छोटा सा स्थान है। ऐसा लगता है कि वहाँ दिन में मूर्ति को देख करके बहुत अलग। तो ऐसे ही ऊपर भी लगना चाहिए। अब अपने पास कमी नहीं है तो अपन भगवान को भी क्यों गरीबी में गुजारे चलाए। भगवान अमीर होगा तो आप लोग अमीर होगे, और आप लोग अमीर होगा तो मंदिर भी। नमोस्तु महाराज श्री जी। महाराज जी, हमें अपनी कर्म निर्जरा के लिए क्या करना चाहिए, और निर्जरा कम किसकी होती है और ज्यादा किसकी होती है? निर्जरा का सबसे बड़े परिणाम है कि अपने मन वचन काया की प्रवृत्ति, जो योगन की चपलाई, ताते हुए आश्रव भाई, आश्रव दुखकार निवेरे, बुद्धिवंत तिने निवेरे आदि ऐसा शब्द कहा। तो मन वचन काया को जितना अपन रोकते जाएंगे, अपनी इच्छाओं पर जितना विराम लगाते जाएंगे, उतना ही संबर और संबर होगा तो निर्जरा तो होगी होगी। सबसे बड़ा है कि हमारी इच्छाएं कितनी सीमित हो पा रही। इच्छा निरोधो तपः और तपसा निर्जराश्य। अपने परिणामों को जितना अपन करें, आज की जिंदगी मिली है तो हम आज तक ही सीमित रखें, कल का कल देखा जाएगा। रात भर की जिंदगी मिली तो हम रात भर सीमित रहें, कल का कल देखा जाएगा। तो हम ऐसी स्थितियों में यदि अपने परिणामों को जितना सीमित करते जाएंगे, उतना ही हम निर्जरा से बचते जाएंगे। और इसी क्रम में किसकी कम अधिक निर्जरा है, उसका क्रम भी यही है। अविरत सम्यक दृष्टि जितना छोड़ता है उसका है। देश प्रति जितनी इच्छाएं छोड़ देते उतनी निर्जरा है। महावृत्ति जितनी छोड़ देता है उतनी निर्जरा है। तो अपने परिणामों को जितना निर्वृत्ति करता है पर पदार्थों से, उतना ही वो निर्जरा के अभिमुख होता रहता है। सबकी बस बाहर की जो चर्या है, कौन कितना किस कार्यों से निर्वृत्त हुआ है, उसी के आधार पर निर्जरा का निर्धारण पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने किया है। महाराज जी, आज दीक्षा दिवस था, हम तो अपनी कर्म निर्जरा से वंचित रहे। न सुबह पूजा हुई, न दिन में प्रवचन हुए, न कोई दिन के आज कार्यक्रम हुए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र थुवुंजी निरंतर दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति की ओर सोपान पर है। गुरुदेव, ऐसा और क्या मार्गदर्शन हमें दें ताकि हम और आगे बढ़कर क्षेत्र को बहुत आगे ले जा सकें। गुरुदेव नमोस्तु। क्षेत्र को जितना अपन उनके अधिकार क्षेत्रों को विस्तृत करेंगे, उतना ही लोग कर्तव्य को भी पूरा करते हैं। आपने दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय घोषित करके कि ये क्षेत्र मात्र अशोकनगर जिले का नहीं है, ये क्षेत्र सारे भारत और विश्व का है। जय हो जय हो। जब तुमने इतना विशाल हृदय रख करके विश्व के लिए इतने अधिकार दिए, तो विश्व की वर्णाएं, भक्तों की वर्णाएं भी तुम्हारे सहयोग के साथ खड़ी हुई हैं। उस कारण से बस अब इतना और है कि अशोकनगर सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र लेकर के बैठा है। मेरी एक भावना है कि अशोकनगर का एक भी घर ऐसा ना बचे जिस घर का कोई एक सदस्य हर हफ्ते थोवंजी का गंदोदक लेके आवे। जय हो गुरुदेव, जय हो। हर घर का सदस्य, यानी हफ्ते में एक दिन अशोकनगर के हर घर में गंदोदक आना चाहिए। पड़ोसी के द्वारा नहीं,
घर का सदस्य जाकर के हफ्ते में एक दिन लावे, और जो हफ्ते में एक दिन जो दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक लाएगा वो एक हफ्ते तक ऐसी एनर्जी पाएगा कि वो हफ्ता तो उसका बहुत अच्छी तरह बीतेगा। ये अशोकनगर के लिए सबसे बड़ी बात है। अब कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, हफ्ते में एक दिन जाना है और गंधोदक लेकर के आना है, क्योंकि बहुत बड़े, और हर घर के सदस्य में से कम उसका उस क्षेत्र का ट्रस्टी बने, ये प्रदर्शित करे कि क्षेत्र ही मेरे पास नहीं है, मैं उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए भी संकल्पबद्ध। जय हो जय हो। ये दो कार्य होते हैं, फिर क्षेत्र का विकास करना नहीं पड़ेगा। क्षेत्र का विकास ऐसे दौड़ेगा जैसे चंद्रोदय थी चांदखेड़ी का दौड़ रहा। जय हो जय हो गुरुदेव। जिज्ञासा करेंगी श्री मीना जी शास्त्री उदयपुर, और तैयार रहेंगे श्री संजय जी मुंगावली। संजय सिंघई। इस बीच हमें बिंदु जैन, सीमा जैन धनोपिया आपकी ओर से 5 शिलाएं बड़े बाबा के दिव्य दरबार में स्थापित करने का सौभाग्य उन्होंने लिया है। पधारें, आशीर्वाद लें। और मुनिश्री के चरणों में कोटिशः नमन, कोटिशः नमन, कोटिशः नमन। महाराज श्री, जो बाल मरण के बारे में कहा जाता है कि सारे अज्ञानी जीव के मरने के बाद स्वर्गीय लिखा जाता है, और सामान्य मुनि आचार्यों की समाधि के बाद भी स्वर्गीय ही लिखा जाता है। तो महाराज श्री, ये सारे जीव कहाँ जाते हैं, कौन सी जगह जन्म लेते हैं, इसके आगम में कोई कथन मिलता है? और आज आपके मुंह से हमने जो 29 अंक प्रमाण मनुष्य राशि के बारे में, वीतराग सम्यक दर्शन, सराग सम्यक दर्शन के बारे में सुना, उसको सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। जहाँ जीव राशि भावना इसलिए स्वर्गीय लिखा जाता है कि हर व्यक्ति ये भावना भाता है कि व्यक्ति मर कर के अच्छी गति में जाए, लेकिन भावना के अनुसार ही गति हो जाए तो दुर्गति होगी नहीं। कौन जीव कहाँ जाता है अपने अपने परिणामों के ऊपर आश्रित है। तत्वार सूत्र में हर गति को जाने वाले परिणामों का उल्लेख है। जो जैसा परिणाम करता है वैसी गति को पाता है, लेकिन हमें सदा यही भावना करना चाहिए कि मरकर के स्वर्ग ही गया होगा। शंका समाधान के जनक जो गौरव मंगौली नगर को प्राप्त हुआ था, और आज पूरे देश में शांति धारा की अलग जगाने वाले निर्यापक महामुनिराज सुधा सागर जी महामुनिराज को नगर में विराजित पूज्य मुनि अजित सागर जी महाराज, एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज और एलक दया सागर जी महाराज का कोटि सवार नमोस्तु निवेदित किया उन्होंने। पूज्य गुरुवर, हमारी ये शंका है कि मंगौली जैन समाज ने एक पाषाण का मंदिर बनाने का आशीर्वाद प्राप्त किया। किन कारणों से, किन दोषों के कारण हम आज उसका फाउंडेशन का कार्य भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं? आप यहीं से बैठ के ऐसा मंत्र पढ़ें जिससे कि हम अपने फाउंडेशन का कार्य पूरा कर सके। मुंगावली वो स्थान है जहाँ पूज्य गुरु आज्ञा से मैंने पहला चतुर्मास हुआ था अलग से, और 1988 के अंदर ये जिज्ञासा समाधान वहीं से शुरू हुआ था। उस समय ये तो थे ही नहीं, ये जो तुम्हारे टीवी वगैरह है ना, ये थे नहीं। लेकिन जिज्ञासा समाधान आचार्य भक्ति के बाद वैद्य जी के मंदिर की छत के ऊपर आचार्य भक्ति के बाद होता था। सन 1988 शुरुआत वहीं से हुई, चतुर्मास भी पहला वही था। अब वहाँ की स्थितियों के संबंध में 88 से इतने साल हो गए, अब क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या नहीं बन पा रहा है, ना मेरा उपयोग गया है और ना मैंने ज़्यादा समझा है। बस मैं तो यही जानता हूँ कि 2 चीज़ों की कमी होती है। एक तो भावनात्मक संगठन, कलऊ एकता बलम। कलिकाल में यदि एकता है, पूरी समाज जिस दिन संकल्पबद्ध होकर, संगठित होकर एक कमर कस करके ठान लेगी, तो ये कोई चीजें असंभव नहीं है, सब सहज में हो जाएंगी। एक विचार, एक आचार, एक संकल्प, लक्ष्य होना चाहिए, यह कार्य हमें पूरा करना है, तो हो सकता है। अब वैसे क्या परिस्थितियां हैं, क्या नहीं है, वो मैं कह नहीं सकता। भावनात्मक यही है
कि सब लोग एक विचार से अपना आगे बढ़े तो कार्य हो जाएगा, अच्छा कार्य है। गुरुदेव त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी पूजन में जैसे लिखा होता है फास तनकसी तन में साले चाहे लंगोटी की दुख भाले, महाराज जी इसका क्या मतलब होता है? फांस, छोटी सी फांस पैर में लग जाती है तो व्यक्ति को चलने नहीं देती, इतने बड़े शरीर में छोटा सा कांटा होता है। इसी प्रकार परिग्रह थोड़ा सा भी है तो वह कहीं ना कहीं से हमें संक्लेश कराता है। लंगोटी दिया कि उसकी एक कहानी है कि किसी ने कहा बाबा जी एक लंगोटी लगाने में कौन सा परिग्रह हो जाएगा, तो कोई कच्चे बाबा जी थे, उनने लगा ली। अब लंगोटी लगाने के बाद उनको रात में चिंता हो गई कि चूहा नहीं खा जाए, तो उन्होंने बिल्ली को पाल ली। अब बिल्ली म्याऊं म्याऊं करे तो दूध चाहिए था तो गाय पाल ली। अब गाय की रक्षा कौन करे, तो रखवाली के लिए घरवाली। शादी कर ली, शादी कर ली तो बच्चे हो गए, बच्चे हो गए तो परिवार हो गया। अंत में उन्होंने कहा कहाँ से शुरू हुई थी कहानी? है एक लंगोटी ने पूरी गृहस्थी बसा दी। परिग्रह विग्रह मूल हेतु, छोटा सा भी परिग्रह बहुत बड़े महापरिग्रह तक भी पहुंचा देता है। व्यक्ति की सबसे पहले कोई ख्वाहिश नहीं रहती। जब जन्मता है व्यक्ति इतनी इच्छा होती है कि बस भूख लगी है, पीने को दूध मिल जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचता। कल्पना में भाव भी नहीं आता, बस जन्मते ही बस एक ही लगती है भूख लगी दूध मिल जाए, इससे ज्यादा कोई सोचता नहीं। दूध पीते पीते थोड़ा बड़ा होता है तो फिर क्या चाहता है? खिलौना चाहता है। उससे बड़ा होता है तो कुछ नहीं, बस पढ़ने के लायक व्यवस्था हो जाए। पढ़ने के बाद फिर सोचता है बस नौकरी या आजीविका हो जाए। फिर आजीविका के बाद क्या क्या सोचता है वो तो आप समझदार हैं। एक कटोरी भर दूध की इच्छा रहती है जब व्यक्ति जन्मता है। अब विचार करें, एक कटोरी की इच्छा मरते दम तक कितनी बड़ा रूप ले लेता है, कितना बड़ा दूर कल्पना करो, कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। तो वो जो एक कटोरी दूध की इच्छा ने आज इतनी बड़ी इच्छा कर दी कि सारा विश्व कम पड़ जाता है। सारी दुनिया को चाहता है कि सारी दुनिया मेरी हो जाए, मैं सारी दुनिया पर राज्य करूं। तो वो एक कटोरी दूध की इच्छा, वो फांस तनकसी तन में साले चाहे लंगोटी की दुख वाला। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि सभी के जीवन में गुरु होने चाहिए, और कहा है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। महाराज जी कहते हैं कि अपनी गलतियों का प्रायश्चित हमें अपने गुरु के समक्ष करना चाहिए। लेकिन कई बार होता है कि हम जैसे गुरुओं के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए उनके समक्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? प्रायश्चित किस चीज का होता है पहले ये भी देखना चाहिए। घर में दूध लुढ़क गया, बरनी फूट गई, इसकी FIR लिखाने के लिए थाने जाओगे तो हैं? अब महाराज जी वो घर में एक बच्चे ने दूध लुढ़का लिया, बरनी फोड़ दी, तो अब इन सब के लिए FIR नहीं होती। हमारे यहाँ प्रायश्चित शुरू होता है 12 व्रतों से। 12 व्रत लेने के बाद प्रायश्चित की विधि शुरू होती है। और प्रायश्चित जब लिया जाता है, दिया जाता है, जब वो गलती दोबारा ना करो। महाराज जी हम गाड़ी चला रहे थे, एक चूहिया आ गई, प्रायश्चित दे दो, पर कल से गाड़ी का त्याग है क्या? फिर आ जाओगे, फिर आ जाओगे। इसलिए त्याग जिसका होता है फिर प्रायश्चित की स्थितियां बनती हैं। आप लोगों का प्रायश्चित यही है कि अपनी गलती को एहसास करो, आलोचना करो, भविष्य में सावधानी रखो। यही अविरति के लिए कहा गया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।